तो इसके पहले जो है हम चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ ऑर्डर और बहुत सारे मेथड सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम पोलर ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर अपने डबल इंटीग्रल को सॉल्व करें। उसके पहले आपको एक बात बता दें कि यार किसी भी पॉइंट को अगर आप स्पेस में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। मींस किसी भी पॉइंट तक स्पेस में पहुंचने के जितने तरीके हो सकते हैं उतने हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहां पर देखिए आप लोग, यहां पर आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, पोलर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, ये हमारा क्या है, पोलर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ध्यान देना, सपोज करिए ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक, मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट पी है। ठीक, कोई पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आप कुछ ना कुछ तो किसी न किसी पॉइंट को रिफरेंस मान लेंगे, जैसे हम अपने ओरिजिन को मानते हैं। अब इस पॉइंट पर जाने के लिए आप जो है अगर ओरिजिन पे हैं तो यहां से पहले जो है यक्स कवर करेंगे, यक्स ये हॉरिजॉन्टल, उसके बाद आप सीधे ऐसे चले जाएंगे। ठीक, तो ये अपना क्या था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था। अब यहां पर देखिए अगर हम इसी को पोलर में बात करें तो आप क्या करेंगे कि यही सेम चीज किसमें रिप्रेजेंट हो जाता है, आर कामा थीटा में। कैसे, ध्यान देना, सेम पॉइंट सेम जगह पे है, एक्स कामा। अब हम क्या करेंगे, अपने ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से देखेंगे कि ये कितने एंगल पर स्थित है। ठीक, उतने एंगल पे सीधे हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, सीधे। ठीक, यही जो हमारा ये यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस आ रहा है आर, और ये जो थीटा है यही हमारा क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट है, आर कामा थीटा। कहने का क्या मतलब है, हमें सिर्फ ये पॉइंट यहां से देखना है किधर है, बस सीधे वहां पर जाना है। ठीक है, उसके बाद वो जो डिस्टेंस है उसको आपको लिख देना है, और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है उसको लिख देना है। ठीक है, एसीडब्ल्यू डायरेक्शन में अगर आप लिखेंगे, एसीडब्ल्यू डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा क्या होगा, थीटा आपका जो है पॉजिटिव होगा, और अगर आप क्लॉकवाइज लिख रहे हैं यही थीटा आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, कहने क्या है कि यहां पर हमारा थीटा कितना है, यहां पर हमारा है थीटा, अगर आप क्लॉकवाइज काउंट करें 0 डिग्री, यहां पर क्या है 90 डिग्री। वैसे हम रेडियन में लिखते हैं लेकिन कोई बात नहीं, आप रेडियन में लिख लेना ना। थीटा इक्वल टू यहां पर 180 डिग्री, यहां पर 270 डिग्री। ठीक, या यार रेडियन में भी लिखना चाहते हो तो यहां सी लगा के यहां क्या लिख दोगे, 3π/2 लिख देना। अब मान लीजिए आप अगर उल्टा काउंट कर रहे हैं, यहां पर थीटा 0 था तो यहां पर ये थीटा 360 हो जाएगा। सॉरी, ये काउंट इस तरह 360, लेकिन अब अगर ये आप उल्टा चल रहे हैं, थीटा 0 हो गया, यहाँ पर थीटा -90 हो जाएगा, यहाँ पर -180, यहाँ -273। इस तरीके से जो है हम इसे काउंट कर देते हैं। ये हमारा क्या है, पोलर कार्ड। अब आइए देखते हैं इस थीटा और आर में क्या रिलेशन है। तो ध्यान देना, आप इसको नोट करते जाएं क्योंकि मैं बार बार फिगर बनाने वाला नहीं हूं यार। ठीक है, इस पॉइंट से हम क्या देखें, ये एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी पर है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट। ध्यान देना, किसी भी पॉइंट से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो हमारा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो यहां देखिए इस पॉइंट से अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट होगा। मींस इसको लिखेंगे वाई। ठीक, अब वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक, ये एक्स ये वाई, ये देखिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, मतलब समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। बोलिए यहां पर अगर हम tan थीटा लगा दें तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर, और थीटा से जस्ट एडजेसेंट लाइन जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम बेस मान लेंगे। ठीक है, बची वाली हमारा हाइपोटेनस जो सबसे बड़ी होती है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मींस y अपॉन बेस मींस x। ये हमारा क्या आ गया, थीटा में मतलब एक्स वाई में थीटा के फॉर्म में रिलेशन, tan इनवर्स। कहने क्या मतलब है कि अगर हमें कार्टेशियन पॉइंट दिए रहेंगे ना, हम जो है उससे पोलर वाले पॉइंट निकाल सकते हैं, मींस थीटा और आर निकाल सकते हैं। आइए अब आर और थीटा में रिलेशन देख लेते हैं। तो आपको पता है कि अगर यहां पर देखें, ठीक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यार, थीटा से अटैच, ध्यान देना, थीटा से जो अटैच होता है ना उसको हम बोलते हैं, ये जो भी डिस्टेंस है उसका कास थीटा, यानी एक्स बराबर आर कास थीटा। ठीक, और थीटा से परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, आर साइन थीटा, यानी वाई क्या हो गया, आर साइन थीटा। ठीक, ये विजुअलिटी के लिए हम यहां से कुछ चीजें रफ कर देते हैं। हाँ? ये विजुअलिटी के लिए आप लोग के लिए हम यहां से कुछ लोग को हटा देते हैं, अब दिख रहा होगा। ठीक,
ये r cos थीटा हो गया, ये r sin थीटा हो गया। देखो यार हम जो है r को ये हमारा r है, हम कुछ इस तरीके से r ऐसे लिखते रहते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये हमारा r, ये देखिए या ऐसे कर दीजिए यार, आप लोग को अगर ये दिक्कत दे रहा हो ना तो इधर देखिए, sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है y, हाइपोटेन्यूज है r, तो r को इधर दे दीजिए तो y बराबर क्या आ गया r sin थीटा, ठीक। वैसे ही cos थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x बाई r, तो x बराबर क्या हो गया r cos थीटा। ये हमारे हैं मेथड्स, मतलब रिलेशन जिसके थ्रू हम पोलर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू पोलर में जा सकते हैं। अब अगर आप जो दोनों साइड की स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, मीन्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आर स्क्वायर आएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है ना, तो आपको दिख रहा होगा कि आर बराबर क्या आ गया, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। जैसे यहां पर एक एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट दिया गया है कार्टेशियन पॉइंट 1, 2, और आपको जो है आर कामा थीटा के फॉर्म में, मतलब पोलर पॉइंट पूछा है क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स क्या y बाई एक्स, इसमें y वाला पॉइंट क्या है 2 अपॉन x कितना है 1, ये आपका थीटा आ गया, ठीक है। वैसे ही जो है r बराबर क्या हो जाएगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, y के स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर, क्या आ गया अंडर द रूट 5 आ गया। तो आप इस पॉइंट को अगर पोलर फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, रूट 5 कामा tan इनवर्स 2, अब इसकी जो भी वैल्यू होगी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम पोलर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू पोलर कन्वर्जन में आते हैं। अब आइए जो है एक पहले हम सर्किल का पोलर ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं, फिर डिस्क का सीखेंगे, फिर वैसे धीरे धीरे जाते जाते हम लोग 3D मूव कर जाएंगे। तो कार्टेशियन जैसे सिलेंडर हो गए हमारे पास, स्फीयर हो गए हमारे पास, और भी पैराबोलाइड हो गया, कोन हो गए, कुछ स्टैंडर्ड है जिनके सीखेंगे, बाकी जो स्टैंडर्ड नहीं है उनके लिए भी कुछ प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं।